ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी, कहां थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में? कुछ लिखा था? दलितों की हिस्ट्री है, आदिवासियों की हिस्ट्री है, बैकवर्ड ओबीसीज की हिस्ट्री है, क्या वो पढ़ाई जाती है? नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी जी कुछ सवाल किए हैं भारत के इतिहास पे कि भारत के इतिहास में ओबीसी को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप पहले ये वीडियो देखें। स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में? स्कूल पढ़े ना? आप मुझे बताओ, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी, कहां थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में? कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश के जो 55-60% लोग हैं उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? ये जानबूझ के मिटाया गया है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में राहुल जी का क्वेश्चन सीधा है और साफ है कि भारत के इतिहास में ओबीसी को क्यों नहीं पढ़ाया गया। मुझे नहीं लगता कि भारत का इतिहास राहुल गांधी जी पढ़े हैं ठीक से कि नहीं पढ़े हैं, ये मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन सवाल तो बहुत अच्छा किया है कि भारत के इतिहास में ओबीसी को क्यों नहीं पढ़ाया गया। आप जान सकते हो, भारत में 50 से 60% राहुल जी का जो कहना है कि 50 से 60% ओबीसी है भारत में, तो उसके बारे में भारत के इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। जहां तक आपको जो ख्याल है दोस्तों, आप कमेंट में कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पूरा खाली है। जहां तक मेरा राय है दोस्तों, भारत के इतिहास को बाबर के खानदान से फुर्सत ही नहीं मिला कि अदर कास्ट के बारे में पढ़ाया जाए। आप ये भी देख सकते हो भारत के इतिहास में कि किसी भी राजा के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ाया भी नहीं गया है। किसी भी राजा के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। आप बाबर के खानदान को छोड़ दो, सिर्फ जो विदेश का आक्रमणकारी था, बाबर हुआ, अंग्रेज हुआ, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और कुछ नहीं। भारत के राजाओं के बारे में, भारत के राजा किस तरह से स्ट्रगल किए, किस तरह से उन्होंने युद्ध किया, इस सब के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया है। तो ये तो अलग बात होगी, ये तो इतिहास को छेड़ने वाली बात होगी। मैं इसके पे नहीं टिप्पणी करूंगा। मैं इस बात पे करना चाहता हूं कि राहुल जी कह रहे हैं कि ओबीसी को क्यों नहीं पढ़ाया गया। तो राहुल जी क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं? जो इसके दादी के भी बाप थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उससे पूछ रहे क्वेश्चन, या फिर अपने दादी से पूछ रहे क्वेश्चन, या फिर अपने पिताजी से पूछ रहे हैं क्वेश्चन? किससे पूछ रहे हैं कि ओबीसी को क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि देखो, जहां तक अभी जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, आजादी के बाद वाले इतिहास पढ़ते हैं, उसमें तो गवर्नमेंट जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा था, गवर्नमेंट जिस हिसाब से डिजाइन कर रहा था, उसी हिसाब से इतिहास को पढ़ाया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि इतिहास को ही पढ़ाया जाए। जैसा इतिहास हुआ भारत के लोगों के साथ, जैसे भारत के लोगों के साथ बीता, उस तरह से बिल्कुल नहीं इतिहास पढ़ाया गया। इतिहास को अलग तरह से, इतिहास में अलग तरह से अपडेट करके पढ़ाया गया। और अपडेट करने वाले कौन थे? गवर्नमेंट था। उसमें गवर्नमेंट किसका था? इसी के दादी का, इसी के दादी के बाप का। तो उन लोगों ने इतिहास में अपडेट किया है ठीक से। और आज उनके पोता तो ये हुआ इंदिरा गांधी का। जवाहरलाल नेहरू का ये कौन हुआ? जवाहरलाल नेहरू का नायब तो हो गया इसका पिताजी, उसका भी छोटा जो वर्जन हो। खैर, इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। तो वहां से इतिहास का अपडेट हुआ, और इतिहास का अपडेट वहां से हुआ है। तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है, राहुल गांधी जी अभी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से ही क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के इतिहास में ओबीसी क्यों नहीं पढ़ाया गया। अच्छा क्वेश्चन है राहुल जी, अच्छी बात है, पूछो आप। अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिले तो आप मरने के बाद पूछना नेहरू जी से कि भारत के इतिहास में ओबीसी को क्यों नहीं पढ़ाए, क्यों नहीं अपडेट दिए, क्यों नहीं इतिहास में ओबीसी का स्ट्रगल दिखाए, क्यों नहीं इतिहास में ओबीसी का स्ट्रगल पढ़ाए। ये चीज पूछना चाहिए राहुल गांधी को। ठीक है, मरने के बाद जरूर पूछेंगे नेहरू जी से। आपको और एक वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए आप। देखिए, मैं भी इसी सिस्टम से निकला हूं, मैं भी मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकला हूं। आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो दलितों की हिस्ट्री है, आदिवासियों की हिस्ट्री है, बैकवर्ड ओबीसीज की हिस्ट्री है, क्या वो पढ़ाई जाती है? नहीं सर।
कभी आपने उसको मतलब कहीं देखा है? Why is 90% history not in our books? Why is only 10% history in our books? Why is it not written, for example, in our history books? इस वीडियो में हमारे प्यारे भारत के सबसे युवा नेता, दुलारे नेता क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत के इतिहास में दलितों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, दलितों को क्यों नहीं पढ़ाया गया। फिर तो वही बात होगी दोस्त कि गवर्नमेंट आपका था, इतिहास में अपडेट आपका गवर्नमेंट कर रहा था, कांग्रेसी था, और वहां पे आपके दादी के बाप ही बैठे हुए थे। तो उन लोग ने जो अपडेट किया है उसी हिसाब से इतिहास चलते आया है। अब सुन रहे हैं कि कुछ कुछ जगह इतिहास में चेंज हो रहा है। जब से बीजेपी आया है इस मामले में कुछ कुछ चीजें चेंज कर रहा है, वो भी बाबर का खानदान का थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, कुछ चीजें नया भी ऐड कर रहा है जो भारत के हिंदू सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, वो चीजें ऐड कर रहा है। तो आपका पूछने का तरीका बहुत ही अच्छा है राहुल जी, आप पूछे, जरूर पूछे कि भारत के इतिहास में दलितों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, ओबीसी को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये क्वेश्चन करना आपका फर्ज है, लेकिन ये क्वेश्चन का जवाब आपको इंदिरा गांधी से ही मांगना पड़ेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही मांगना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में छेड़खानी वही लोग किए हैं। बात मांगिए, आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या कारण था कि भारत के इतिहास में ओबीसी और दलितों को क्यों नहीं पढ़ाया गया। और मुझे नहीं लगता कि खास करके कि भारत के इतिहास में किसी भी जाति को पढ़ाया गया है, क्योंकि आप देखो भारत के इतिहास में किसी भी भारत के राजाओं के बारे में भी ठीक से नहीं पढ़ाया गया है। जो जब ये आक्रमणकारी आए थे मुगल और अंग्रेज, उस समय जो हमारे भारत के राजा थे उस सब के बारे में ठीक से पढ़ाया नहीं गया। बस ये पढ़ाया गया है कि प्लासी का युद्ध में किसके किसके बीच हुआ, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, बस इसी तरह से शॉर्ट करके डाल दिया है। और इसमें किसने जीता, इसमें किसकी हार हुई, बस इसी तरह से शॉर्ट करके पढ़ाया गया है, इससे ज्यादा कुछ तो पढ़ाया नहीं गया। आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट में करें, कमेंट बॉक्स पूरा खाली है। और राहुल गांधी जी को ऐसे नॉलेज कहां से आ गया आजकल की राहुल गांधी जी इतिहास में छेड़खानी करने लग गए हैं, ये भी चीज बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाद बाकी राहुल गांधी का छोड़ो, देश का सोचो, देश का भला करो। जय हिंद, जय भारत।